नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 19 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में हम लोग क्या करेंगे कि जो इसके पहले दिन का जो करंट अफेयर्स हुआ था उसका हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सरकार 2037 तक स्वच्छ वाहनों के लिए कैफे 3 और IV मानदंड लागू करेगी। भारत सरकार ईंधन दक्षता और CO2 उत्सर्जन मानकों को कड़ा करने के लिए कैफे 3 और कैफे 4 मानदंडों 2027 से 37 को अंतिम रूप दे रही है। कैफे का अर्थ क्या होता है? कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता है, जिसे विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा 2017 में प्रस्तुत किया गया था। यह जो है पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित 3500 किलोग्राम से कम वजन वाले सभी यात्रियों वाहनों पर लागू होगा। अगला यहाँ पे देखा कि MSMEs में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि आदिति योजना शुरू की गई। ठीक है, आदिति योजना का जो अर्थ क्या होता है? उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता। इसका जो आधिकारिक शुभारंभ है वो आर्य PG कॉलेज पानीपत हरियाणा में हुआ। यह विद्युत मंत्रालय की एक पहल है जिसका क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। इस योजना का जो बजट परिव्यय है वो 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। यह MSMEs के लिए भारत को कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता करती है। उसके बाद अगला देखा जाएगा कि ANRF ने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान बढ़ाने के लिए PM प्रोफेसरशिप की शुरुआत किया है। ठीक, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान ने प्रधानमंत्री प्राध्यापक पद योजना शुरू किया है। यह जो योजना है उभरते शोध संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों के लिए सेवानिवृत्त सक्रिय विशेषज्ञों के द्वारा संरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करती है। अवधि क्या है? तो विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन के आधार पर 5 वर्ष तक का होगा। ANRF की जो स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ANRF अधिनियम 2023 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्या है कि सेबी ने विरासत अनुपालन के लिए VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है। ठीक है, सेबी ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू किया है। यह जो योजना है उन वेंचर कैपिटल फंड्स को लक्षित करती है जिन्होंने अपनी परिसमापन अवधि समाप्त होने के बावजूद समापन पूरा नहीं किया है। यह उन VCFs पर लागू होती है जो वैकल्पिक निवेश कोष व्यवस्था में हस्तांतरित हो गए हैं। यह जो योजना है पुराने नियामक उल्लंघनों को निपटान सुविधा प्रदान करती है। अगला क्या कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 सम्मान ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोहिल्ला मंडेला पुरस्कार की स्थापना 2014 में हुई थी। पुरस्कार की जो संविधि है वो 2 अप्रैल 2015 को अपनाई गई थी। यह जो पुरस्कार है 2015 को प्रत्येक 5 वर्ष में दिया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 2025 के पुरस्कार विजेता हैं कौन कौन? सोल्टो फर्स्ट नेशन और श्रीमती ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के श्री केनेडी ओडेडी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। यह जो है स्वतंत्रता, समानता, सम्मान और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। 2025 का विषय क्या रखा गया है? इट इज स्टिल इन आवर हैंड टू कम्बैट पॉवर्टी एंड इनक्विटी रखा गया है। उसके बाद अगला क्या है कि हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में जेप्टो के संस्थापक शीर्ष पर रहे। देखिए, एवेंडस वेल्थ के सहयोग से जारी हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 में 30 वर्ष या उससे कम आयु के 79 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। यह यूथ सीरीज का हिस्सा है और इसका जो पहला संस्करण है उपरोक्त 30 वर्ष से कम आयु के संस्थापकों पर केंद्रित है। इसमें शामिल उद्यमियों ने $25 मिलियन प्लस की पहली पीढ़ी या फिर $50 मिलियन अगली पीढ़ी मूल्यों के उद्यमों की स्थापना सह से नेतृत्व किया है। जेप्टो के सह संस्थापक आदिति पालिचा और कैवल्य में शीर्ष स्थान पर रहे। अगला देखें यहाँ पे कि यूलिया स्विरडेनको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्विरियोडेंको अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह डेनिस शमयाल की जगह लेंगे जो नए रक्षा मंत्री बने हैं।
2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहला नेतृत्व परिवर्तन है। स्वीडेंको ने यूक्रेन अमेरिका खनिज सौदे की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो फेरबदल राष्ट्रपति वोल्डोमिर के द्वारा कालीन शासन व्यवस्था को नए सिरे से स्थापित करने के लिए प्रयासों का एक हिस्सा है। अगला क्या कि ECI द्वारा बिहार के लिए SVEEP आइकॉन के रूप में नीतू चंद्रा और क्रांति झा नामित हुए। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए SVEEP आइकॉन नियुक्त किया है। देखिए, स्वीप का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। यह चुनाव आयोग का एक प्रमुख मतदाता जागरूकता अभियान है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है मतदाताओं हित करना और वाले क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता को कम करना है। उसके बाद अगला क्या कि भारत की विद्युत में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है 30% से कम हो गया। देखिए, भारत ने अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है, जिससे उसने अपने NDC लक्ष्यों को 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। हालांकि ये जो स्रोत है वास्तविक विद्युत उत्पादन में 30% से भी कम योगदान देता है। स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि के बावजूद उपयोग में धीमी वृद्धि इसकी कम दक्षता उपयोग कारक के कारण है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 25 तक 0.10 मेगावाट तक पहुंच गई है। उसके बाद हरित संपत्तियों पर पुलिस दौरे सीमित करने को यूपी बनाएगा नियम। ठीक है, ये हाईकोर्ट का कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि वह पुलिस कर्मियों को अदालत की अनुमति के बिना मुकदमेबाजी के अंतर्गत संपत्तियों पर जाने से रोकने के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करेगी और ऐसे मामलों में पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं से सीधे संपर्क करने से एक सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी के दौरान ये प्रस्तुत किया गया। उसके बाद क्या कि 2024-25 ADB नेपाल का सबसे बड़ा विकास भागीदारी बनेगा। देखिए, नेपाल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 273.04 अरब रुपए की विदेशी सहायता प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई है, जो उसके बजट अनुमान से कभी ज्यादा है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB सबसे बड़ा भागीदार है, जिसने विशेषतः पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपए से अधिक की राशि प्रदान किया है। विश्व बैंक के दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है, जिसने सड़क आपदा प्रतिरोधक क्षमता, ग्रिड पुल और व्यापार के लिए लगभग 100 अरब रुपए की प्रतिबद्धता जताई है। वित्त वर्ष 2024-25 में ADB भी आता था इसमें। उसके बाद क्या कि सुजीत ने 65 kg फ्री स्टाइल में 2025 का भारत का पहला UWW रैंकिंग स्वर्ण पदक जीता। देखिए, सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक इमरे उर्वरगा जोनास मेमोरियल में 65 kg पुरुष फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अजरबैजान के अली रहीम जादे 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता को 5-1 से हराया। यह जो है 2025 में UWW रैंकिंग सीरीज इवेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। 57 kg पुरुष फ्री स्टाइल में राहुल ने जर्मनी के निकालस टेचले को 4-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। उसके बाद क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन ट्रेंडिंग बैन वाली अपील्स को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले ओपिनियन ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली 4 जनहित याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से अपने पास हस्तांतरित कर लिया है। पीठ ने अपने आदेश में अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया है। उसके बाद क्या कि डिजिटल जीवन रेखा सुरक्षा को भारत के समुद्री सुरक्षा विकसित करनी होगी। देखिए, भारत को अपनी डिजिटल अवसंरचना और समुद्री हितों की रक्षा एक संप्रभु अनिवार्यता और तकनीकी आवश्यकता दोनों के रूप में करनी होगी। पनडुब्बी केवल डिजिटल जगत की मुख्य धमनियां हैं, जो इन फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से 99% से अधिक वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक को वहन करती है और प्रतिदिन अनुमानित $10 ट्रिलियन के वित्तीय लेन देन का समर्थन करती है। उसके बाद क्या कि निकोइस ठीक है को राष्ट्रीय भू स्थानिक व्यवसायी पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार है वो IIT बॉम्बे में आयोजित ओपन सोर्स GIS दिवस संस्करण 02 में प्रदान किया गया। निकोइस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह जो पुरस्कार है वो महासागर सेवाओं के लिए ओपन सोर्स स्थापित प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में इनोकिस की उत्कृष्टता को मान्यता देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। देखिए, भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये जो परीक्षण है ओडिशा के चांदीपुर स्थित सामरिक बल कमान के द्वारा किया गया। पृथ्वी 2 जो है वो रेंज जिसका कितना है तो 250 से 350 किलोमीटर तक है। उसके बाद प्रनोदन क्या है तो द्रव ईंधन से चलता है। अस्त्र का जो क्षमता कितना है तो 500 kg का है। अग्नि 1 के बारे में जान लीजिए कि इसका जो रेंज है कितना है 700 से 900 किलोमीटर तक है।
प्रणोदन कितना है तो ठोस ईंधन है ये। पेलोड कितना तो 1000 kg तक वजन है इसका। और दोनों सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। उसके बाद क्या कि पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में फेलिक्स बाउमार्गाटनर की 56 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रियाई स्काई डाइवर फेलिक्स बाउमगार्टनर का 56 वर्ष की आयु में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में निधन हो गया। दुर्घटना जो इटली के पोर्ट सेंट एल्पिडो में हुआ था। वे रिकॉर्ड तोड़ स्टंट के लिए फियरलेस फेलिक्स के नाम से भी फेमस थे। 2012 के रेड बुल स्ट्रॉस मिशन में 39 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति बने। वो बिना किसी सहायता के मुक्त गिरावट जिसमें मैक 1.25 में धावनी अवरोध को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और एरोस्पेस सुरक्षा और उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी में प्रथम अग्रणी थे वो। उसके बाद यहाँ पे क्या कि भारत सिंगापुर 2025 में 32वां सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास करेंगे। ठीक है, सिम्बेक्स 2025 जो कि भारत और सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास का 32वां संस्करण होगा। 1994 में शुरू हुआ ये जो अभ्यास है वो समुद्री सहयोग और अंतर संचालन पर केंद्रित है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर की दृष्टिकोण के अनुरूप होता है ये। भारतीय नौसेना की जो तैनाती है वो INS दिल्ली, सतपुरा, शक्ति और किल्टन है। इसमें प्रमुख अभ्यास कौन कौन सा है? खोज एवं बचाव, उसके बाद HADAR संचार और नौसैनिक संचालन ये सब हो जाएगा। यह जो अभ्यास है वो भारत सिंगापुर संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के खाता है। उसके बाद क्या कि विमानानु CYGR नवी मुंबई में रक्षा ड्रोन का सा उत्पादन करेगा। देखिए, विमानानु लिमिटेड और CYGR फ्रेंच अमेरिकी फर्म ने UAV उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा और औद्योगिक ड्रोन बनाने के लिए नवी मुंबई में सुविधा है ये। उसके बाद क्या कि नैनो ड्रोन, ISR ड्रोन और हैंड लॉन्च UAV का उत्पादन करेगा। इसमें $20 मिलियन का रक्षा निर्यात अनुबंध इस संयुक्त उद्यम का समर्थन करता है। और वार्षिक उत्पादन जो है लक्ष्य सैन्य निगरानी सैकड़ों ड्रोन है इसमें। उसके बाद क्या कि गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र ने विदर्भ के पहले एकीकृत इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया। देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने LMEL की 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। कोणसारी में स्थित यह जो विदर्भ की पहली एकीकृत इस्पात परियोजना है। हैदरी में एक वर्ष में निर्मित 5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले लो एस्क पिसाई संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। और दोनों जो संयंत्र है वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है। और 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाला पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगे जो राज्य की पहली चालू और लो एस्क पाइपलाइन भी है। उसके बाद क्या कि केरल ने कथकली और शास्त्रीय कला पुरस्कारों की घोषणा किया। देखिए, राज्य कथकली पुरस्कार 2023 कुरूर वासुदेवन जो कि नंबूथिरी चेंडा प्रतिपादक थे। कला मंडलम शंकर वादियार मदलम वादक हैं। और पल्लूर अप्पू मरार वाद्य पुरस्कार हैं। चेंडा उत्कृष्टता और नवाचार के लिए मुटनूर शंकर कुट्टी मरार को पुरस्कृत किया गया। इसमें केरलीय नृत्य जो क्या नाट्य पुरस्कार है ये। और कलामंडलम PN को दिया गया। देवी को कुदियाट्टम उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्या कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा जुलाई 2025 में। देखिए, प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सुविधा और पटना में STPI की अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का भी उद्घाटन किया। बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए मंत्री ने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। उसके बाद क्या कि प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा जुलाई 2025 में होगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इसके लिए परियोजनाएं तेल एवं गैस, विद्युत, सड़क और रेल क्षेत्रों में फैला हुआ है। बांकुरा और पुरुलिया में 1,950 करोड़ लागत की BPCL सिटी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास किया गया इसमें। ठीक है, उसके बाद 1,190 करोड़ से अधिक लागत की दुर्गापुर कोलकाता प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड 132 किलोमीटर का लोकार्पण भी किया। चलिए, अब इसके पहले दिन हो गए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चंस का MCQ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या कि 2024-25 में किस भारतीय राज्य ने संसाधित आलू का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का गौरव प्राप्त किया है? ये गुजरात राज्य हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि किस भारतीय राज्य ने पहला आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? देखिए, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कि IIM कोझिकोड के द्वारा शुरू किए गए नए केंद्र का नाम क्या है? तो ज्ञानोदय नाम है। उसके बाद क्या कि किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पशुधन पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा।
उसके बाद क्या कि यूके में मतदान की जो आयु है वो कितना करने का ऐतिहासिक चुनावी सुधार किया जाएगा, फिर 16 वर्ष करने का रखा गया है। उसके बाद क्या कि यूजीसी के नए नियमों के तहत भारत में कैंपस खोलने वाला पहला विदेशी संस्थान कौन सा विश्वविद्यालय बना है, तो देखिए जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि आंद्रे रसेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, वे किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वेस्ट इंडीज से प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाश प्राइम का परीक्षण कहाँ पर किया गया था, तो देखिए लद्दाख में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी चेन्नई में डॉक हुआ। आईएनएस नीलगिरी किस परियोजना के तहत बनाया गया था, तो देखिए परियोजना 17 ये के तहत बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली कब से मिलेगी, तो 1 अगस्त 2025 से मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों में लगातार 8वें वर्ष के लिए किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया, तो इंदौर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट ने एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया के लिए उच्च हरित निवेश सीमा को मंजूरी दी है। एनएलसीआईएल को अपनी नवीकरणीय सहायक कंपनी में कितना निवेश करने की अनुमति दी गई है, तो देखिए 7,000 निवेश करने का अनुमति दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कि कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दिया है, क्रियान्वयन के लिए कितनी मौजूदा योजनाओं का समावेश किया जाएगा, तो 36 को किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो धर्मेंद्र प्रधान को। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 में दक्षिण एशिया ने टीकाकरण कवरेज में रिकॉर्ड हासिल किया है। 2024 में दक्षिण एशिया में कितने शून्य डोज बच्चे थे, तो देखिए यहाँ पे कितना था, तो 1.8 मिलियन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐतिहासिक मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनरुद्धार जो है के द्वारा किया जाएगा, तो 2026 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली रोरो फेरी सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी, तो गोवा शहर में शुरू की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि गिफ्ट सिटी में IBU स्थापित करने के लिए किस ताइवानी बैंक ने आवेदन किया है, तो CTBC बैंक ने किया है। उसके बाद अगला क्या है कि जून 2025 में किस UPI ऐप ने बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, तो फोन पे ने किया है। उसके बाद अगला क्या है कि जुलाई 2025 में कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो देखिए किसे किया गया, तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को किया गया है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।